जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदकादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैलं गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 29 पृष्ठ 49। णप विठ्ठोणा विठ्ठो णाणीळे सुरूपमिव चक्षु जाणदि पश्यदिनियदम् अख्खातीदो जगमशेषम। गाथा ये पर्याप्त चर्चा हो चुकी, इस पर उपसंहार करना था, वह लिखा हुआ है मैंने। अख्खातीदो णाणी अशेषम जगम नियदम जाणदि पश्य। क्या वाक्य बना? अख्खातीदो णाणी, जो अक्ष यानी इंद्रियों का आश्रय नहीं लेने वाला ज्ञानी, जिसका ज्ञान इंद्रियों के आश्रय से प्रवृत्त नहीं होता, ऐसा ज्ञानी वह क्या करता है? अशेषम जगम, संपूर्ण जगत को। अब अशेषम के दो अर्थ मैंने आपको बताई दिए थे, एक तो जगत के अर्थ में और दूसरा अशेषम जाणदि पश्यति, वो आधा अधूरा नहीं जानता है, प्रॉपर पूरा ही जानता है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या थी? नियदम जाणदि पश्यति। तो इसमें अकेले थोड़ी सी चर्चा करना थी। अक्षातीत माने क्या? इंद्रियातीत सरल अर्थ तो ये वाटर माने पानी जैसा अर्थ तो हो गया, लेकिन अक्षातीत होने का मतलब क्या? कभी बिना कान के आश्रय के आपने कुछ सुना, कुछ अभ्यास हो, कुछ सुनाई देता हो, कान में रुई लगा लो, कुछ सुनाई देगा? सुनना कोशिश करना, सुनाई देगा, लेकिन बाहर का सुनाई नहीं देगा। फिर क्या सुनाई देगा? भीतर का, अपने धमनियों में दौड़ने वाले खून की आवाज भी सुनाई देती, धड़कने वाले हृदय की आवाज भी सुनाई देती। कभी सुनना है तो बिल्कुल सुनसान में बैठ जाओ, दोनों कानों में प्रॉपर रुई लगा लो, कुछ सुन नहीं पाओ ऐसे। और उसके बाद में थोड़ा सा डर जाओ, नकली सही, फिर देखो आपको सारी आवाजें सुनाई देंगी भीतर की। समझ गए? कहने का मतलब, यदि कान से आप नहीं सुन रहे हो तो सुनने की शक्ति खत्म नहीं होगी, सुनने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी, लेकिन वह ज्ञान जो उसको जान, शब्द को या आवाज को जो जान रहा है, वह बहिर्मुखी नहीं जान रहा, बाहर की नहीं जान रहा, अंतर की जान रहा, भले वो देह की है। ख्याल में? ऐसे ही के ज्ञानी का ज्ञान जब बहिर्मुखी नहीं होता है तो वो निज को जानता है, और चूंकि निज में झलकते हुए लोकालोक को, अशेष जग को भी जानता है। इसलिए बहिर्मुखी होके कभी भी ज्ञेय को जाना ही नहीं जा सकता प्रॉपर। ना तो वो संपूर्ण जग को जान सकता है, ना जग को संपूर्णतः जान सकता है। दोनों तरफ का अर्थ क्लियर हुआ? संपूर्ण जग को एक बार संपूर्ण जो अशेष जो है वो जग का विशेषण पहले लगा दो कि संपूर्ण जग को जानना, ठीक है ना। और दूसरी बार में क्या हो जाएगा? वो जानने देखने का विशेषण बन जाएगा कि जग को
संपूर्णतः जानना, कोई पक्ष छूट ना जाए। ठीक है ना। इस प्रकार जो ये अशेष विशेषण है, ये अशेष विशेषण जग के साथ भी लगेगा और ये अशेष विशेषण जाणादि पස්සदी के साथ भी लगेगा। ठीक है ना। विशेषण वही है, लेकिन उसका प्रयोग एक ही वाक्य में दो जगह हो जाएगा। ठीक है ना। वह जग का भी विशेषण बनेगा और जानने देखने का विशेषण भी बनेगा। कैसे जानते हो? कि पूरी तरह से जानते हैं। किसको जानते हो? कि पूरे जग को जानते हैं। ठीक है ना। ये इसका एक सरल अर्थ था। असली मुद्दे की बात है इसमें अक्षातीत। ज्ञानी कौन है? जो अक्षातीत, जिसका ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त होता है, वह ज्ञानी नहीं। कहने में बहुत आसान है, समझने में कठिन है। एक बात बताओ, आपको यदि घर के सारे खिड़की दरवाजे स्ट्रिक्टली बंद कर दिए जाए तो आपको कैद लगेगी या नहीं लगेगी? कहा अपने घर तक सीमित रहो, ना बाहर झांकना, ना देखना, ना किसी से फोन पे बात करना, ना किसी से कोई संपर्क, कुछ नहीं कर सकते। आप घर में आजाद हो। तो आप आजाद लगते हैं या हाउस अरेस्ट लगते हैं? बताओ क्या लगते हैं? आपकी जो प्रवृत्ति है वो निरंतर बाहर झांकने की। जैसे आप खिड़की दरवाजों से बाहर झांकते हो, फोन आदि के माध्यम से बाहर झांकते हो, टीवी के माध्यम से बाहर झांकते हो, ऐसे ही इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जीव बाहर झांकने का काम करता है। और चूंकि इंद्रियों की सामर्थ्य अत्यंत सीमित, कैसी है? अत्यंत सीमित। तो जब आप सीमित के द्वारा जानोगे तो सीमित जानोगे कि असीमित जानोगे? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आप एक गिलास लेके जाओ 1 पाव का, और आपको 15 लीटर दूध लाना है, ला सकते हो? तो बर्तन ही तेरे पास पाव भर का है तो 15 लीटर दूध तू लाएगा कैसे भैया? 15 लीटर दूध लाना तो बर्तन भी तो 15 लीटर का लेना पड़ेगा या उससे बड़ा लेना पड़ेगा, तब आएगा। ऐसे ही संपूर्ण जग को जानने चला, और जानने का साधन क्या लिया? इंद्रियां। और वो इंद्रियां कैसी है? जो अत्यंत सीमित जानती है, उनकी क्षमता अत्यंत सीमित। कोई भी इंद्रिय हर पक्ष को नहीं जानती। आंख कान को नहीं का काम नहीं करती, कान आंख का काम नहीं करता। समझ गए ना। तो इनका तो स्वरूप ही सीमितता का, और जो भी जानेगा वो उतना ही जानेगा, उससे अधिक नहीं जान सकता। बताइए, किसी की बात सुनी आपने, बात सुनी, उसका ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उसका मतलब क्या है? ये ज्ञान इससे सुनने से हुआ या इधर से हुआ? भाई शब्द सुना, मैंने आपको शब्द बोला उपू, सुनाई दिया? दिया। ज्ञान हुआ? खाक ज्ञान हुआ। उपू माने होता क्या है हमें पता ही नहीं। शब्द का ज्ञान हुआ, अर्थ बोध नहीं। समझ गए? माने इंद्रियों के द्वारा वस्तु के अत्यंत सीमित पक्ष का ज्ञान होता है। बाकी का ज्ञान कैसे होता है? जो होता भी है हमें छद्मस्त अवस्था में भी, वो कैसे होता है? आपके अपने ज्ञान शक्ति से होता है। इंद्रियों से वो ज्ञान नहीं देती, वो फीडिंग नहीं देती। समझ गए? इसलिए ज्ञान का अक्षातीत होना जरूरी है, और जिसका ज्ञान अक्षातीत है वो ही ज्ञानी है। जिसका ज्ञान इंद्रियों का गुलाम है, परोन्मुखी है, वो कभी ज्ञानी हो नहीं सकता। बहुत सीमित सिंपल सी बात, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान ही परोन्मुखी है और इंद्रियों के माध्यम से जानता है, वह अपने से जानते ही नहीं। और केवली का ज्ञान वह अशेष जग को क्यों जानता है? कि वो अपने को जानता है, वो दुनिया को जानने नहीं जाता।
वो सीमित साधन वाली इंद्रियों का अवलंबन नहीं लेता। एक काम करना, कभी आप लोगों के पास टेलीस्कोप है, किसी के पास? रूपल बहन रखती, दुनिया देखने की शौकीन है ना, रखती। सुनो, अब टेलीस्कोप को 5 किलोमीटर दूर के हिसाब पे सेट कर देना, ठीक है? और 5 किलोमीटर दूर के सेटिंग के टेलीस्कोप के आगे एक सामने सुई लगाना। दिखेगी कि नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों? उसकी सेटिंग ही 5 किलोमीटर दूर की वस्तु को देखने की। नजदीक की चीज उसे ब्लर हो जाएगी। समझ गए ना? तो जो आप साधनों से ज्ञान करोगे तो वो ज्ञान हमेशा सीमित होगा, अशेष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साधनों की सामर्थ्य ही सीमित है। जहां फोकस करोगे उतना ही आएगा, बाकी आएगा ही। समझ रहे? इसलिए आचार्य ने जो बात कही वो क्या कही? अख्खातीदोणाणी। यदि आपको ज्ञानी की परिभाषा जानना है तो उसकी पहली शर्त है, और वो क्या है? अक्षातीत बनो। कान से सुनता हूं, हृदय के मंगल प्रवचन सुनते, समय सार सुनते, क्यों? श्रीमत के द्वारा लिखे हुए अपूर्व अवसर सुनते, ज्ञानी होके नहीं। जो कान से सुनते हैं, जो कान में सुनाते हैं, दोनों ज्ञानी नहीं। क्यों? क्योंकि परिभाषा है अख्खातीदोणाणी। जो अक्षातीत होता है वही ज्ञानी है। तुम इंद्रियों से, मैं अभी अपनी आंखों से देख के आया सम्यक शिखर की वंदना करके, बहुत आनंद आया। किसकी वंदना करके आए? सम्यक शिखर की। काय से? अपने पैरों चल के गए थे, अपने आंखों से एक एक सीन देखा, सारी टोकें देखी, अपने हाथों से अर्घ चढ़ाए, अपने माथे से ढोक दी, ऐसे वंदना करके आए। अब तुम्हें ढोक देने के लिए माथा चाहिए, देखने के लिए आंख चाहिए, वहां जाने के लिए पैर चाहिए। लगातार गुलामी बढ़ रही और कोई एक दूसरे का काम करता नहीं। आत्मा सबका ज्ञान कर रहा है, लेकिन ये जो अंग है वो एक दूसरे का काम नहीं कर रहे, वो लिमिटेड है। इसलिए यदि आपको अपनी सामर्थ्य को अत्यंत सीमित करना है तो इंद्रियों के गुलाम बन जाओ, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्रवृत्ति करने लगो। और यदि ज्ञान को खुला आकाश देना है तो क्या करना होगा? ज्ञान को इंद्रियों के माध्यम से भटकाने की आदत बंद कर दो। हमें आंख से देखना ही नहीं, दिखे चाहे नहीं, लेकिन आंख से नहीं देखना। क्या शब्द प्रयोग किया? सुनाई दिया शांति भाई? क्या कहा मैंने? दिखाई दे चाहे नहीं, लेकिन हमें आंख से नहीं देखना। आंख फोड़ना नहीं, आंख से देखना नहीं, ठीक है? अब आंख से देखना नहीं है तो कुछ दिखाई देगा कि नहीं देगा? सपने दिखाई देंगे, पुरानी यादें दिखाई देंगी, घटनाक्रम बिल्कुल आंखों में झूलते हुए दिखाई देंगे। अब ये जो दिख रहा है ये लोक का ज्ञान हो रहा है, जग का ज्ञान हो रहा है, कि ज्ञान के में झलकने वाले जो ज्ञेयाकार है उसका ज्ञान हो रहा है। समझ रहे? तो आप जब इंद्रियों से, आंख से देखे बिना देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, तो वो देखने वाला कौन है? जानने वाला कौन है? भाई आत्मा है, भाई हमारी ज्ञान प्रणति है। इसका मतलब है कि ज्ञान इंद्रियों के बिना जान सकता है, और जो इंद्रियों के बिना जानता है वही ज्ञानी है। समझ गए? जो आपको अभी झलकता है आंखों में, पिछले सीन या सपने, ये वास्तविकता नहीं। सपने कभी वास्तविक होते हैं? दिख तो रहे लेकिन वास्तविक ही नहीं है।
यहां तो अशेष जग को जानने की बात कर रहे हैं। जग तो वास्तविक है कि नहीं, समझ रहे? ये तो दृष्टांत इसलिए दिया था कि ज्ञान वस्तु के बिना, इंद्रियों के बिना जान सकता है, उसमें अपनी सामर्थ्य है। इसके लिए मैंने सपने का दृष्टांत दिया था। समझ गया? सपने का दृष्टांत माने सपने देखना, माने आप आत्मज्ञानी बन गए, आप इंद्रिय ज्ञान से रहित होकर ज्ञानी बन गए, ऐसा नहीं। सपने देखना ही तो कोई भी सदमस्त जीव करता, समझ गया? छोटा बच्चा भी करता है, वो भी सपने में डर जाता, समझिए? ये सब महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि ज्ञान में इंद्रिय के अवलंबन के बिना जानने की सामर्थ्य है, और ऐसा आप भी करते हो। हमें इतना बताना कि ज्ञान ऐसा कर सकता कि नहीं कर सकता। उसके बाद हम ये मानते हैं कि मैं आंख से देखता हूं, मैं कान से सुनता हूं, मैं नाक से सूंघता हूं। जुकाम हो गया, मुझे तो साफ सूंघने में कोई स्मेल ही नहीं आ। क्यों? क्या करें, जुकाम हो गया, नाक काम ही नहीं कर रही। मतलब हमारे ज्ञान का स्रोत क्या है? इंद्रिय। सोच बना रखी है हमने, ये वास्तविकता नहीं। असलियत क्या है कि ज्ञान में इंद्रियों के बिना सब तरह का जानने की सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य होते हुए भी, शब्द ध्यान देना, वो सामर्थ्य होते हुए भी हमने, हमारे ऊपर अज्ञान इतना हावी है कि हम ये मानते हैं कि मैं इंद्रियों से ही जानता हूं। हम सोच नहीं सकते इंद्रियों के बिना जानने की। ज्ञान ने अपने आप को पंगु नहीं माना, वो सब कुछ जान सकता है, लेकिन हम बीच में अपनी चौधराहट लगाते हैं कि मैं तो इंद्रियों से ही जानता हूं और इंद्रियों के बिना जान ही नहीं सकता। तो अज्ञान क्या है और अज्ञानी कौन है? कि जिसके ऐसी मान्यता है, जिसे ऐसा लगता है कि मैं इंद्रियों के माध्यम से ही जानता हूं, और यदि इंद्रियां नहीं मिले, ये काम नहीं कर रही हो, तो मैं जान नहीं सकता। आपको पढ़ने के लिए +4 का चश्मा लगता है, दूर देखने के लिए -5 का चश्मा लगता है। सपने में नजदीक या दूर देखने के लिए कोई चश्मा नहीं लगता। कि लगता है? मतलब ज्ञान में सामर्थ्य है। जाना ही पश्यति नियतम, आप बिल्कुल जान सकते हो। ज्ञान की सामर्थ्य कभी चुकती नहीं, नियत है वो, समझ गया? वो कभी खत्म नहीं होती। तो फिर समस्या क्या है? आपको आपत्ति क्या है? कि ज्ञान के साथ जो आपके श्रद्धान जुड़ा हुआ है ना, ये इतना बिगड़ा हुआ तत्व है कि ये ज्ञान को ज्ञान नहीं रहने देता। उसके दिमाग में कचरा भरता है कि तुम इंद्रियों से जानो, इंद्रियों के बिना तुम जान ही नहीं पाओ। जब तक ये वृत्ति है तब तक वो अक्षातीत नहीं है, और अक्षातीत नहीं है तो ज्ञानी नहीं। और ज्ञान की अक्षातीत प्रवृत्ति, उस सामर्थ्य को जिसने पहचाना और पहचान के प्रयोग में बदल दिया, बस वही ज्ञानी। हम चर्चा करते हैं, चर्या नहीं करते, और ज्ञानी चर्या नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, चर्या करते हैं। हमारे में चर्या माइनस है और उनके में चर्चा माइनस है। तो आपको तीर्थंकर भगवान उपदेश तो देते हैं कि सकीम ने का उपदेश देते, वो तो तीर्थंकर नाम कर्म देता उपदेश। भगवान को राग ही नहीं है, काय का उपदेश? कौन दे उपदेश? है राग। जब राग है ही नहीं तो वो काय को उपदेश देंगे? क्या उन्हें बेचैनी हो रही कि उपदेश दें? अब डिफरेंस समझ रहे ना, क्या वास्तविकता है। इसलिए आज का मुख्य विषय क्या हुआ? अख्खातीदोणानी। और अख्खाधीनो, जो इंद्रियों के अधीन है, वो अण्णाणी।
अब आपको आंख 6x6 की हो, बाज की तरह, ईगल की तरह तेज आंख होकर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर तक देख सकती है, बिल्कुल क्लियर, तो अभी कौन है? अज्ञानी। 100 शब्दों को क्रम से सुन के फिर ज्यों का त्यों सुना दे, उसी क्रम से सुना दे, ज्ञानी है कि अज्ञानी? शांति भाई, श्रीमद शतावधानी थे, ज्ञानी थे कि अज्ञानी? कि शतावधानी के कारण भी आप ज्ञानी मानते हो तो आप अज्ञानी। श्रीमद आत्मज्ञान के कारण ज्ञानी थे, शतावधान के कारण ज्ञानी नहीं थे। तो शतावधान तो ये कान की क्रिया है, ये चेतन की क्रिया नहीं। समझ गया? आपने इंद्रियों की प्रवृत्ति, इंद्रियों की अधीनता को ज्ञान की पहचान माना, ये आपका सबसे बड़ा अज्ञान है। ज्ञान की प्रवृत्ति इंद्रियों के अधीन प्रवर्तित करना नहीं, प्रवर्तन करना नहीं है, लेकिन हमने मान रखा है कि ऐसे ही होता है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं, क्योंकि विषय कोई बड़ा नहीं है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, तुम्हारी मां नहीं है, असली मां की बात कर रहा हूं, नकली की नहीं कर रहा हूं। शांति भाई, समझ में आता है? अरे भाई, अनादिकाल से अनंतों भवों में न जाने किस किस को मां बनाया, कौन कौन मां बनी। गलत कह रहा हूं? सच्ची बात है ना? और आत्मा तो अजन्मा है, उसे आज तक किसी ने पैदा ही नहीं किया। और यदि मैं आत्मा हूं तो ये मेरी मां है? वो तो है ही नहीं। तो मैंने यही तो कहा था कि तुम्हारी मां नहीं है, ऐसा जानो। अरे कैसे मान ले हम? माता जी तो माता जी रहेंगी, उनके प्रति हमारा लगाव तो रहेगा ही। मां कष्ट पाए और बेटा चैन से बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब सही है, लोक व्यवहार में सब सही है। मैं तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा ले रहा हूं। ज्ञान क्या ऐसा जानने को तैयार है? क्या वह इतनी उसकी रीढ़ की हड्डी में ताकत है कि मां को एक जीव मान लिया? मां नहीं माने, असलियत तो जीव ही है वो। मां तो रिश्ते का नाम है, और रिश्ता झूठा, वस्तु सांची है। अब तुम वस्तु का ज्ञान करते हो कि रिश्ते का ज्ञान करते हो? रिश्ते का ज्ञान तुम्हारे विपरीत सिद्धांत का परिचायक है, और वस्तु का ज्ञान तुम्हारे श्रद्धान में से कचरा निकल गया, कार्बोरेटर में से कचरा निकल गया, इसका परिचय। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तय करो। पॉइंट समझ में? इसलिए आचार्य ने एक परिभाषा बनाई, अक्षातीतो राणी। जो अक्षातीत है, इंद्रियों का अवलंबन नहीं लेता, वो ही ज्ञानी। कान से सुनो, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं वही सुनना, कुछ का कुछ मत सुन लेना। ये ना सुनाने वाला भी अज्ञानी और सुनने वाला भी अज्ञानी। क्यों? कि तू अपने जुबान पर, मुंह पर भरोसा कर रहा है और अगला कान पे भरोसा कर रहा है। ज्ञान ना मुंह से होता है और ना कान से होता है, ज्ञान तो ज्ञान से होता है। समझे? पर सारे जितने पंडित हैं, पंडित माने किसी व्यंग नहीं कर रहा हूं, जगत में जितने जीव अपने आप को जानकार मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, वो खरेखर कौन है? इंद्रियों के माध्यम से ही समझते हैं और इंद्रियों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकली कौन हुए? के इंद्रियाधीनो अण्णाणी और अक्षातीतो राणी। यही परिभाषा हुई कि नहीं हुई? जो अक्षाधीनो, इंद्रियों के अधीन है, वो अज्ञानी।
और जो इंद्रियों से अतीत है। जिसे इंद्रियों कौन करता था, कब करता था? क्यों सचिन, एक बात सच्ची बताएगा? जब 6 महीने का 8 महीने का था तब कपड़ों में सुसु करता था कि नहीं करता था? अब ये मानने को तैयार नहीं। अब हम अपने आप को जिस रूप में मान रहे हैं वो अतीत था, लेकिन आज की हमारी सोच में ये बात हमें सुनने में भी अच्छी नहीं लगती कि मैं कपड़ों में सुसु करता था। हाय राम, अपमान लगता है। समझिए ना, थी वास्तविकता, वो लगता अपमान। इसका ये आपकी सोच में अंतर किसने लाया? कौन स्वीकार नहीं करने दे रहा है? डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कई बार होता, लोग मजाक करते हैं। एक 35 साल के युवक का जन्मदिन, किसी ने उसके जन्मदिन पे उसकी बचपन की फोटो शेयर कर दी। वो बिना कच्चे के नंग धड़ंग घूम रहा है, उसे जुकाम हुआ, वो यूं नाक पोंछता घूम रहा है। ये कोई अचरज की बात है नहीं, ये सबके साथ होती है। लेकिन अब वो उस फोटो को हटाओ, नहीं हम तो डीपी बनाएंगे इसे। भाई तू कुछ भी कर ले, डीपी से मेरी ये वाली फोटो हटा दे। क्यों? अब मेरा ज्ञान इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं। वो सत्य था लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता। क्यों? मैं अपने आप को युवक मान रहा हूं, मैं अपने आप को शर्मदार मान रहा हूं, मुझे शर्म आती है, समझ है मुझे, मैं नंगा नहीं घूमता हूं। तुम मेरे नंगी फोटो लगा रहे, कितना बड़ा अंतर है। अरे भाई तुम्हारी इस उम्र की थोड़ी लगा रहे, वो बचपन की 6-8 महीने की लगा रहे, साल भर की लगा रहे। सही है, लेकिन है तो मेरी, लेकिन मेरी नहीं। क्या कहा? है तो मेरी लेकिन मेरी नहीं। माने मेरे बचपन की है, उस समय होता था, लेकिन आज की मानसिकता में मैं इसे अपना रूप स्वीकार करने को तैयार नहीं, उसको देखने को भी तैयार नहीं। बचना चाहते, आंखें चुराना चाहते, शर्म आती देखने में। ये क्या है? ये शर्म क्या है? ये है अक्खा धीनो अण्णाणी। तुम इंद्रियों की अधीनता पे चल रहे हो। यदि वस्तु स्वरूप के जानकार बनो तो आपको काय की शर्म, काय का खेद, काय का बचना, काय का छुपना कुछ नहीं करना। समझिए, केवली के ज्ञान में क्या नहीं झलकता? उनकी भी पिछली पर्याय, अरे सारी दुनिया की थोड़ी झलक रही, उनकी भी तो झलक रही है। कोई खेद है, कोई शर्म है? भगवान महावीर बड़े शर्मिंदा हो किस बात पे? शेर की पर्याय में मैं हिरण को मार के खा रहा था। हाय राम, मैंने सारी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और मैं खुद हिंसा कर रहा था। यदि वो अपने आप को इन दैहिक क्रियाओं से जोड़ के देखे, अरे शेर को, जिस शेर ने जिन दांतों और पंजों से हिरण को फाड़ा था, मारा था, खाया था, वो इंद्रियाधीनो अक्खाधीनो था, इसलिए अण्णाणी था। और आज मैं सब कुछ जान रहा हूं लेकिन मुझे कोई प्रभाव नहीं। ये इंद्रियों से जानने में प्रभाव पड़ता है, ज्ञान से जानने में प्रभाव नहीं पड़ता। आप बिल्कुल एक कमरे में अपने बंद अलग बैठे, ठीक है, कोई आया, गुप्त अंधेरा था, उसने सोचा कि कोई नहीं है, ठीक है ना, और वो आके अपने जो कुछ माल लाया था छुपाने, वो अलमारी में छुपा दिया। उसने क्या समझा? किसी ने नहीं देखा। पक्का? अब आपने देखा कि नहीं, जाना कि नहीं? अरे किसी रूप में जाना हो, आहट से जाना, जो कुछ भी किया, कोई आया तो है, पता तो चला।
अब वो जो आपने जाना कि ये आया और ये ऐसा रख के गया, इसमें समस्या क्या खड़ी होती है कि आप इंद्रियों से जो जान रहे हो उसमें खड़ी होती है। मैंने आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से तेरी आवाज सुनी थी। अब कोई व्यक्ति एक कमरे में बंद और अकेले ज्ञान से जान रहा है, दिव्य ज्ञान से जान रहा है कि फला वस्तु फला जगह रखी हुई है, क्यों? तो आप दोषी कहलाओगे, आपसे लड़ाई होगी। वो घबराएगा आपसे कब? कि जब आपने उसे रखते हुए देखा, इंद्रियों के अधीन ज्ञान से देखा, तो उसे खतरा है। और कोई दिव्य ज्ञान से तो केवली तो सब कुछ देख रहे। आज तक डरे केवली से? अरे केवली से डर जाओ तो सुधर जाओगे। क्यों शांति भाई? ये पुलिस की भाषा में, कानून की भाषा में सबसे आदर्श नागरिक कौन है? तो वो कहते गॉड फियरिंग, इसे भगवान से डर लगता। डर लगता माने वो मारेंगे पीटेंगे नहीं, जिसे ये एहसास है कि यदि मैंने कोई गलती की और भगवान के ज्ञान में झलकी, उनसे चोरी करके मैं गलती नहीं कर सकता, अपराध नहीं कर सकता, उनके ज्ञान में बरोबर झलकेगा, ऐसा भरोसा हो तो अपराध करने की हिम्मत हो। अब जो हिम्मत होती है वो क्यों होती है? क्योंकि हमें अतीन्द्रिय ज्ञान में कोई भय नहीं लगता, हमें भय लगता इंद्रिय ज्ञान से। किसी ने आंखों से देख लिया आपको चोरी करते हुए, उससे आप डरोगे। केवली के ज्ञान में झलक रहा, उससे आप नहीं डरते। डिफरेंस समझ रहे? माने आपको किस ज्ञान का डर है? इंद्रिय ज्ञान की प्रामाणिकता है, उससे डर है। अतीन्द्रिय ज्ञान से डर ही नहीं, उसे आप ज्ञान ही नहीं मानते। समझे? इसलिए आचार्य ने यहां बड़ी शालीनता से लिखा, अक्खा तीदो राणी। जो इंद्रियों के अवलंबन के से रहित जो ज्ञान की प्रवृत्ति है, ऐसे ज्ञान वाला ही ज्ञानी है। जो इंद्रियों से जाने वो ज्ञानी है ही। समय सार की छठी गाथा में लिखा, रविहोदी अपमत्तो णपमत्तो, आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। ये छठी गाथा में समय सार जी में लिखा है। ये सत्य है कि नहीं है? ये तथ्य है, सत्य नहीं। क्या कहा मैंने? तथ्य है। हां वहां लिखा है ये तथ्य है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य क्या होता है? जो आपके जीवन में चरितार्थ हो वो सत्य। आपने उसमें पढ़ लिया, आंख ने पढ़ लिया, कान ने सुन लिया, इससे आप प्रमत्त और अप्रमत्ता से रहित हो गए। बताओ, उसमें पढ़ा ना, रवि हो दिए पमत्त णपमत्त, जान गो मैं तो ज्ञायक भाव मात्र हूं। ये समय सार जी में लिखा है। आपने पढ़ा है, आपने सुना है, ये सब तथ्य है, सत्य नहीं है। सत्य तो हमेशा जीवंत होता है। वह मुर्दा प्रमाणों का नाम सत्य नहीं होता। मुर्दा प्रमाणों को तथ्य कहते, सत्य नहीं कहते। समझे आप? यहां जरूरत किसकी है? यहां प्रकरण किसका है? जीवंत प्रमाणों का। ज्ञान अपने आप में जो जानता है वो सत्य है, और इंद्रियों की अधीनता से जो कुछ होता है वो भले ही तथ्य हो लेकिन सत्य नहीं। समझिए? इसलिए हमें एक आदर्श वाक्य लिख के रखना पड़ेगा, अपने स्वाध्याय कक्ष में लगा लो, अक्खा तीदो राणी। अब जब तक तुम्हें प्रतिदिन देखो, सुबह शाम देखो, हर समय दिमाग में रखो, और फिर सोचो कि तुम अक्षाधीन प्रवृत्ति कर रहे हो या अक्षातीत प्रवृत्ति कर रहे हो। तुम ज्ञान किसे मानते हो? मैंने अपनी आंखों से पढ़ा, समझदार की छठी गाथा में लिखा। मैंने अपने कानों से गुरुदेव को इस बार ऐसा कहते सुना। क्या है ये तो कुंद का समर्थन है कि विरोध है? ये कुंद का विरोध है, क्योंकि वो लिखते हैं
अक्खा तीदोड़ानी, जो इंद्रियों की प्रवृत्ति से रहित है वो ज्ञानी है। और आप इंद्रियों के अधीन प्रवृत्ति कर रहे हो, आप ज्ञानी कभी हो नहीं सकते। नॉलेज हो सकती है, ज्ञान नहीं हो सकता। जानकारी है जो अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। ख्याल में ये बात आचार्य देव ने जब बताई तो एक प्रश्न खड़ा हुआ। वो प्रश्न क्या खड़ा हुआ कि एक बात बताओ कि जब आंख की किरण भी जगत के पदार्थ को छूके ही जानती है, वहां तक जाती है जब जानती है, तो केवली का ज्ञान वो लोकालोक को कैसे जान जाता है? अभी तक दृष्टांत क्या चल रहा था? दर्पण की निर्मलता में वो सब झलकते। आचार्य ने अब जो दृष्टांत दिया है वह बहुत ही अद्भुत है। केवली के स्वरूप को समझने के लिए एक ऐसा दृष्टांत ये कहीं नहीं मिलता। देखो अगली गाथा, अभी समझ में आएगा। 30वीं गाथा 51वां पेज। रयणमी है इंद्रनीलम दुद्धज्जसियम जहा सभा साये अभिभूयतम पिदुद्धम वट्टदितहणाण माठेसु। कैसे अर्थ करेंगे इसका? पहला शब्द है इह। इह माने इस लोक में। इस लोक में माने इस लोक में, इस जन्म में, पर जन्म, अगले जन्म में नहीं। ये माने जहां आप खड़े हो इस प्रकरण में, या जैसे आप जान रहे हो। एक वो है ज्ञान जो इंद्रियों की अधीनता के बिना जानता है, एक ये है ज्ञान जो इंद्रियों की अधीनता से जानता है। ये इहलोक की बात है और वो उस लोक की बात है। कुछ समझ में नहीं आया आपको? ये सब शब्द है, संकेत पकड़िए। ये इहलोक की बात है, भरत क्षेत्र की, चौथे पंचम काल की, और वो उस लोक की बात है, सिमंदर स्वामी, विदेश क्षेत्र, पूर्व विदेश क्षेत्र, चौथा काल। ये इसका ई का अर्थ ही है। यहां जब यहां हम कहते हैं तो उसके विपरीत वहां का एहसास होता है। हमारे यहां ऐसा होता है और वहां ऐसा। अब दोनों में ये दिखाना है कि आपका ज्ञान वहां लोकालोक को कैसे जान लेता है। आप यहां के कोई चीज से समझो जो आपके पास, केवली तो यहां है नहीं, तो कुंद ने ठानी कि मैं यहां की चीज से समझा। ठीक है ना? इसलिए शुरुआत कहां से की? ई है, यहां। जहां, जैसे, इसमें थोड़ा अन्वय लगाना पड़ेगा। ई है जहां। इंद्रनीलम रैणम, इंद्र नील मणि रत्न। नीलम जानते हो ना? नीलम, सफायर, नाम सुना है शांति भाई? जो ये सफायर होता है ना, नीलम रत्न, ये क्या होता है? रत्न जब धीरे धीरे खानों में पड़े पड़े हजारों साल, लाखों साल होते, जितना पुराना हो जाएगा उतनी उसकी जो केमिकल्स है उनकी संरचना से वो उतनी ज्यादा प्योरिटी में बदल जाता है। उसका कलर, उसकी चमक वह ज्यादा सघन हो जाती है और उसके अंदर जो कार्बन वगैरह छोटे मोटे होते ना वो नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? तो ऐसे जो बिल्कुल गहरे रंग के नीले रंग का नीलम हो, सफायर हो, उसको कहते हैं इंद्र नील मणि। मीन्स नीलमों का राजा। आपकी भाषा में कहा जाए तो क्या कहोगे? कि नीलमों का राजा। देखो, पहले ही दुनिया में जितने भी रत्न हैं सबसे महंगा नीलम जाता है नॉर्मली। आज आप बाजार में देख लो, जितने अच्छे कलर और क्लैरिटी वाला नीलम होगा, लस्टर वाला नीलम होगा, वो
अपने आप दूसरे उसी क्वालिटी के दूसरे किसी भी रत्न से महंगा बैठेगा, समझे? और उसमें नीलम वैसे ही महंगा, वो अन्य रत्नों का राजा वैसे ही नीलम है, और नीलमों का राजा इंद्र नीलमणि। अब आप उसकी क्वालिटी सोचो क्या हो। वह इंद्र नीलमणि दुग्धजस्यम, वह पड़ा काय में है कि टनों दूध में पड़ा है, एक बहुत बड़े बर्तन में जिसमें 2-4 क्विंटल दूध आ जाए, इतने बड़े बर्तन में। शांति भाई कभी देखे इतने बड़े बर्तन? हाँ, पुराने व्यक्ति है ना, इन्होंने देखे होंगे, पहले होते थे बहुत सी। तो वो इतने बड़े बर्तन में कई क्विंटल दूध है, इतना बड़ा विस्तार दूध का, और वो इंद्र नीलमणि कितना है? इतना सा। लेकिन पड़ा कहां है कि दुग्धजस्यम, दूध में पड़ा। तो सभासाए, सा माने अपनी, स्व, सा माने है, ये जो सा है ना, सा माने स्व, और भाषा, ये भाषा नहीं है, ये भाषा माने प्रभा, चमक, ठीक है ना? उसके द्वारा, अपनी चमक के द्वारा, ठीक है, अपनी किरणों के द्वारा, तम दुग्धम्पि अभिभूय, वो दूध है, इंद्र नीलमणि नहीं है, वो दूध अपने वर्ण का है, माने सफेद है। वह इंद्र नीला दिख रहा है लेकिन नीला है नहीं, दूध ही है, लेकिन वो उसको अभिभूय, उसको अभिभूत कर देता है, दबा देता है, वो वैसा लगता ही नहीं। समझ गए? फिर क्या करता है कि दूध में पड़ा हुआ इंद्र नीलमणि अपनी चमक से उस दूध को अभिभूत कर देता है, माने दूध के प्राकृतिक श्वेत वर्ण को अभिभूत कर देता है, उसको नीला बना देता है। तह उसी प्रकार राणम अट्ठेसु वट्टदी, ज्ञान, कौन सा ज्ञान सचिन? कौन सा ज्ञान? केवली का ज्ञान। यहां ज्ञान, ज्ञानी जो शब्द आए उनका दूसरा कोई अर्थ मत लगा लेना। ये ना ज्ञान स्वभाव की चर्चा है, ना ज्ञान गुण की चर्चा है, ना क्षण रूप शब्द ज्ञान की चर्चा। यहां ज्ञान शब्द आया तो ज्ञान गुण नहीं है, समझ गया? मति श्रुत अवधि मन प्रय ज्ञान भी नहीं है, केवली का ज्ञान, केवल ज्ञान भी नहीं है, केवली का ज्ञान। क्योंकि केवल ज्ञान में लोकालोक की शर्त है, और केवली के ज्ञान में निर्मलता का स्वरूप है, उसमें लोकालोक की शर्त जुड़ी हुई। हम जरा जरा सी बात में चूक कर जाते हैं। मैं आपको बारंबार सही विषय को पकड़ाता हूं, देखो ये याद करो, देखो ये याद करो, पर आप भूल जाते हैं। मैं क्या करूं? केवली का ज्ञान माने स्वाधीन ज्ञान, स्वाधीन प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान, अपने आप में जो परिपूर्णता को प्राप्त हुआ है, निर्मलता, अत्यंत निर्मलता को प्राप्त हुआ, वो ज्ञान। समझ गया? अट्ठेसु पदार्थों में वट्टदी वर्तता है, ज्ञान पदार्थों में वर्तता है केवली का, कि केवली का ज्ञान अपने में वर्तता है। अब सब बड़ी दुविधा होगी। आपने तो सिखाया था कि केवली का ज्ञान अपने में वर्तता है, और यहां कुंद कुंद कह रहे हैं वो लोगों में, पदार्थों में वर्तता है। सारा कुछ गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये तो हर गाथा में होता है। शुरुआत में जो हम शब्दों का अर्थ करते हैं उसमें सब गड़बड़ झाला हो जाता है, पर शब्द का अर्थ भी समझना जरूरी है, उसको मना भी नहीं कर सकता। जिस दिन शब्दार्थ का नंबर होता है उस दिन लोग बाग
ऐसे ऐसे पलके पकड़ पकड़ के खोलते हैं, किसी तरह खुली रहो भाई। क्यों? उपयोग नहीं लगता ना। असल में आप लोग भी थोड़े थोड़े ज्ञानी हो गए। क्षयोपशमिक बातें, जो क्षयोपशम की बातें हैं, उसमें उपयोग नहीं लगता। जो सूक्ष्म तत्व की बात है, उस दिन आप लोग ऐसे जागृत रहते हो, अरे वाह मजा आ गया। और जो क्षयोपशम का अर्थ सिखाते हैं, उस दिन ऊंगे आंगे धीरे धीरे ढीले ढीले चलते। पर क्या करूं, पहली स्टेज में तो यही आएगा। यदि ये नहीं बताऊं तो आगे का समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं तो बताऊंगा, तो बताना मेरी मजबूरी है। आपने क्या पढ़ा था? केवली का ज्ञान माने स्वाधीन ज्ञान, जो पर में प्रवृत्ति करता ही नहीं है ऐसा ज्ञान। रट रट के हैरान हो गए और अब कुंद कुंद ने दल बदल लिया। वो कहते बट्टदी हैरान मट्ठे सू, केवली का ज्ञान लोकालोक में वर्तता। अब इस वर्तने का अर्थ पहले वाला वर्तना नहीं। देखो, विद्यमान होना और वर्तमान होना, इन दोनों में अंतर है। बीस तीर्थंकर विद्यमान है कि वर्तमान है? विद्यमान है। वर्तमान है, विद्यमान नहीं। वर्त रहे हैं। इसीलिए उसको और क्लियर करने के लिए आपकी समझ तो बिहार करने, आपको कोई चीज सजीव कब लगती है? निष्प्राण नहीं है, सचेतन है, कब लगती है? कुछ हरकत होती है। तो हमने अपनी स्थूल बुद्धि से क्या बना दिया? विहरमान। वो इधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं, उनका विहार होता रहता है, तो हमने बना दिया विहरमान। जबकि उनके जो वर्तन क्रिया कंटिन्यू एक्शन चलता रहे, समझ गया ना? केवल जो केवली पर्याय है, परिणति है ज्ञान की, वह निरंतर चलती रहे, अटक के नहीं रहेगी सुई एक ही पे। हर समय की पर्याय नहीं है, भले ही उसका विषय वही है। क्या कहा? हर समय की पर्याय नहीं है, भले ही उसका विषय वही है। समझिए? जो इसके अंतर को जानता है ना, वही तो ज्ञानी है। पर्याय नहीं है, विषय वही है, पर इसके अंतर को जानता है, वो ज्ञानी। नहीं आया समझ में? अरे कुछ नहीं आया रूपल बहन, आपकी आप तो यूं ही सिरे लाने की। सुनो जरा, अभी आएगा समझ में। ऋषभदेव के दरबार में, राज्यसभा में, जब नीलांजना नृत्य कर रही थी, तो कितने लोग थे भाई? ज्यादा गिनती नहीं, 150 तो होंगे भाई। राज्यसभा लगी तो 150 तो मरी हालत में होंगे। अब उन 100 लोगों में कितने लोगों ने नीलांजना का देह परिवर्तन, वो दूसरी तुरंत आके नाचने लगी, वहां पे ही नहीं पाए। बदली हुई नीलांजना को जिसने परख लिया, उन्हें ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ। और जो नहीं परख पाए, वो जाके तारे, वो तो नाच का मजा लेते, राग रंग में रंगे रह गए। इसका मतलब ज्ञान का जो परिवर्तन है, विषय वही है, लेकिन ज्ञान प्रति समय परिवर्तनशील है, वर्तनशील है। इसका नाम है वर्तमान। वर्तमान का अर्थ विद्यमान नहीं होता। मैं देह से यहां हूं, ये विद्यमान है। और मेरी ज्ञान दर्शन आदि की जो परिणति है, जो कंटिन्यू चल रही है, काम रुका नहीं है, वो वर्तमान है। आपकी देह बिस्तर पर विद्यमान होती है, लेकिन आपका हार्ट और ब्रेन ये वर्तमान होता है। शांति भाई, अंतर समझे? सामलियों देखो, सामलियों और समझावियों, इनमें गुजराती में घणो अंतर हुए। सुन तो लिया, समझ में आया, ये बड़ा कीमती है। देह मुर्दे की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है सोते समय। वो क्या है? विद्यमान है, लेकिन
हार्ट नहीं सोता है, ब्रेन नहीं सोता है, वरना सपने भी नहीं दिखे और धड़कन भी बंद हो जाए, खून का प्रवाह बंद हो जाए, सारा बॉडी का सिस्टम बंद हो जाए। तो जो ये दो इंटरनल सिस्टम है, ये कैसे है? हार्ट हमेशा क्या है? वर्तमान है और देह विद्यमान है। अब अंतर समझे? क्या अंतर पड़ा? समझे? यहां विषय है वर्तमान का, विद्यमान का नहीं। ज्ञान अर्थ में वर्तमान होता है, विद्यमान नहीं होता। वह अर्थ में जाता नहीं है, लेकिन अर्थ के एक एक संवेदन को वो जानता है। अर्थ को इतना पता नहीं जितना ज्ञान को पता है। ज्ञान माने केवली का, वो बार बार नहीं कहूंगा। क्या ज्ञान वर्तमान है? वट्टदी तहणाणम अट्ठेसु। ज्ञान अर्थों में भटकता नहीं है, डोलता नहीं है, टाइम पास नहीं करता, वर्तमान होता है। माने ज्ञान की एक एक परिणति में लोकालोक प्रति समय झलकता है। एक समय को भी लोकालोक ओझल नहीं होता, लेकिन ज्ञान लोकालोक में भटकता नहीं। मुर्दे की तरह निस्पंद पड़े हुए हैं केवली, कोई हरकत नहीं, पलक भी नहीं झपक रही, सांस लेते भी नहीं दिख रहे। सच्ची कह रहा हूं, केवली सांस नहीं लेते। क्यों? कि सांस भी तो घ्राण इंद्रिय की क्रिया है। जब इंद्रियाधीन प्रवृत्ति नहीं है तो कहां से करेंगे? समझ गए? कुछ नहीं कर रहे, उसके बावजूद केवली वर्तमान है। कैसे वर्तमान है? वो अपने ज्ञान से ही वर्तमान है, अपने दर्शन से, सुख से, वीर से, उससे वर्तमान। उनका जो परिस्पंदन, उनका जो फंक्शन चल रहा है, वो फंक्शन का नाम वर्तमानपना है। बाकी जो हमारे फोटोजेनिक और वीडियोजेनिक चीजें हैं वो तो विद्यमान होती है, वो वर्तमान नहीं होती। जो भौतिक तत्व है वो विद्यमान होता है और जो चेतन तत्व है वो वर्तमान होता है। इस भौतिक तत्व में भी प्रति समय परिवर्तन होते हैं, लेकिन इसके प्रति समय के परिवर्तन केवल ही को पता चलते हैं, हम इंद्रियों से देखने वाले को पता नहीं चलते। बच्चा प्रतिदिन प्रति समय बड़ा हो रहा है, लेकिन सालों में समझ में आता, महीनों में समझ में आता, नहीं तो प्रति समय तो समझ में नहीं आता। लेकिन अपने ज्ञान में क्या विकल्प चल रहा है वो प्रति समय आपको, उपयोग कहां भटक रहा है आप नहीं जा रहे हो, लेकिन उपयोग, हमारा ज्ञान उपयोग वो पर में भटकता है, वर्तता नहीं। ज्ञान का फंक्शन होना यह वर्तना है और ज्ञान का उपयोग पर में लगना यह भटकना है। केवली का ज्ञान अर्थ में वर्तता है, भटकता नहीं। डिफरेंस समझिए। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन आपको उसकी बारीकी में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। समझ में आए? गौर से समझो। वट्टदी तहणाण मट्ठेसु, उसी प्रकार जैसे इंद्रनील मणि, उसकी जो चमक है वो पूरे दूध को अभिभूत करती है, लेकिन अभिभूत करते हुए भी दूध दूध रहता है। और इंद्रनील मणि, जो दूध में नीलिमा चमक आ रही है, वो नीलिमा काय की है? नीलमणि। इंद्र नीलमणि की प्रभा है, वो दूध नीला नहीं हुआ है। समझिए? दूध अभी भी पीने लायक है, जहर नहीं बन गया। वो जहर जैसा दिख रहा है पर जहर बना नहीं। समझिए? एक होता है कलर मिला के करना। कलर मिला के जो किया जाएगा दूध नीला, तो दूध के एक एक परमाणु में उस कलर के तत्व विद्यमान, अंश विद्यमान होंगे। लेकिन इंद्रनील मणि यदि पड़ा है तो उसका एक परमाणु भी
दूध के किसी कण में विद्यमान नहीं है, लेकिन उसने उसको अभिभूत कर रखा है। उसका जो अभिभूतपना क्या है कि दूध ने दूसरे के चमक को आत्मसात कर लिया, लेकिन इंद्र नीलमणि ने उसे एक्चुअली नीला नहीं किया। जबकि कलर डालोगे तो कलर उसे नीला कर देगा। यह नीला दिखता है पर होता नहीं। केवली का ज्ञान सर्वज्ञ के रूप में लोकालोक में व्याप्त दिखता है, वर्तता दिखता है, लेकिन वो उसका वर्तन अपना है। इंद्र नीलमणि की वो जो चमक है ना, उसकी अपनी मौलिक है। इतना सा इंद्र नीलमणि दूध में से निकाल लो तो सारा दूध सफेद है। समझ गए? वो उसकी अपनी चमक थी। अब वो चमक आप ऐसे आंख से देखना चाहो तो इतने दूर तक व्याप्त नहीं दिखाई देगी, और दूध हो तो दूध में व्याप्त दिखाई देगी। कितनी किरणें हैं, 100 क्विंटल दूध और इतना सा इंद्र नीलमणि, 100 क्विंटल दूध को नीला कर दिया। नीला नहीं किया, अभिभूत किया है। समझ गए? और जो उसने अभिभूत किया है, उसी में तो उस अभिभूत पने में उस इंद्र नीलमणि की चमक की परख होती है। कितने पावर है इसमें, कितना लस्टर है, ये हाथ में लेके देखते हो तो उतना समझ में नहीं है। उसकी किरणों में कितना पावर है, वो हाथ में लेके देखने में समझ में नहीं आता। समझ में कहां आता है? 100 क्विंटल दूध में डाल दो इतना सा, और वो दूध का बर्तन दोनों हाथों से भी बड़ा, ठीक है, और इतने सारे दूध को अभिभूत करके रख दिया है। ऐसे ही केवली का ज्ञान, उसकी चमक, उसकी निर्मलता, उनकी अपनी मौलिकता है। लेकिन लोकालोक जिस तरह उसमें वर्तते हैं, वह बाकायदा उनको जानता है माने उपयोग लगाता है नहीं। झलक रहे हैं तो ज्ञान का काम तो सुपर प्रकाशक जाने गई ख्याल में ना। तो जो वो जानता है वो क्या है, उसने उन अर्थों को अभिभूत कर दिया। अभिभूत कर दिया माने ज्ञेयात्मक कर दिया, उनकी संज्ञा ज्ञेय हो गई। वो नहीं जान रहे हैं, लेकिन अब उन पदार्थों को ज्ञेय के रूप में जाना जाएगा। उन पदार्थों को उन पदार्थों की पहचान के रूप में नहीं जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि केवली का ज्ञान उन सब में व्याप्त हो गया। अब ये व्याप्त नीले रंग की तरह नहीं हुआ, इंद्र नीलमणि की चमक की तरह हुआ। ख्याल में? ये चीज आपको थोड़ी परखना पड़ेगी, इसकी बारीकी पहचानना पड़ेगी, तब इस गाथा का अर्थ क्लियर होगा। ख्याल में? आज यहीं रखते हैं, थोड़ा विचार कीजिए, कल से इसके एक एक पॉइंट पे क्लियर करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। इंद्र नीलमणि के दृष्टांत कैसे घटित होता है केवली के ज्ञान में, ठीक है ना, और तहनाना मट्ठेसु ज्ञान अर्थों में कैसे वर्तता है, इन दोनों का खुलासा केवल ज्ञान के केवली के परिप्रेक्ष्य में कल आपको और खुलासा चलेगा। आज शब्दार्थ तक हुआ।